हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और कंपैरिजन। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं न्यू ब्रेजा को। हमारे पास है ये ZXi प्लस एंड वो भी है ZXi प्लस। डिफरेंस ये है कि ये 1 लीटर इंजन के साथ है एंड वो है 1.5 लीटर इंजन के साथ। तो इसमें ये जो नया इंजन है 1.5 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट, जो हमने सबसे पहले फ्रॉन्क्स में देखा था, वो मिल जाता है। ट्यूनिंग काफी डिफरेंट है, उसकी भी हम बात करेंगे। एंड इसमें हमको मिलता है वही पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ी से। सबसे पहले गाड़ी की चाबी चाबी आपको दोनों में सेम मिलेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ ग्लॉस ब्लू में सुजुकी की बैजिंग, यहाँ से इमरजेंसी में आप चाबी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लॉक बटन, अनलॉक बटन। एक बार लॉक करोगे सिंगल बीप विथ इंडिकेटर, अनलॉक करोगे डबल बीप विथ इंडिकेटर। तो चाबी में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों चाबी आपको एक्जैक्टली सेम मिलने वाली हैं। अब हम बात करते हैं इनकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले ऊपर आप देखोगे इंडिकेटर सेटअप, DRL दिए गए हैं। लो बीम, हाई बीम आपका पूरा LED प्रोजेक्टर बेस्ड है। अभी हमारा लो बीम ऑन है। हाई बीम इसको ऑन करेंगे तो ये वाला पार्ट मेरा एडिशनली ऑन हो जाता है कुछ इस तरीके से। नीचे फॉग लैम्प का सेटअप दिया गया है। हाउसिंग का ये जो डिजाइन है पूरा चेंज कर दिया है एंड फॉग लैम्प का डिजाइन भी चेंज है। यहाँ पे आपको एरो वेंट्स मिल जाते हैं। पार्किंग सेंसर्स ऐड कर दिए गए हैं एंड सिल्वर में हमारी स्किड प्लेट। ये जो ग्रिल है ये भी कंप्लीटली न्यू है, स्मोकी क्रोम में आपको मिल जाती है सुजुकी की बैजिंग के साथ एंड 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल। तो ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर में है, ये वाली रेड कलर में है। बाहर में आपको कोई भी कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम दोनों ही गाड़ियां आपको मिलने वाली है। साथ ही में इनमें 3 न्यू कलर भी आ गए हैं। एक ऑरेंज इंसर्ट में आया है, दूसरा हमारा बेज में आया है एंड बेज के साथ ब्लूइश ब्लैक डुअल टोन में आया है। तो ये हो गया इनकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके इंजन ऑप्शंस की। तो अब दोनों गाड़ियां जो हमारे पास ZXi प्लस है, इनके इंजन बेस में आपको डिफरेंस मिलने वाला है। पहला जो हमारे पास है वो है 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट इंजन 3 सिलेंडर के साथ एंड ये हमारा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। तो अब डिफरेंस ये आएगा कि अगर आपको टॉप मॉडल में ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको 1.5 लीटर NA के साथ ही जाना पड़ेगा। इसमें हमको कोई भी वेरिएंट में ऑटोमेटिक ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। साथ ही में अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1 लीटर बूस्टर जेट की, तो इसमें हमको सिर्फ मैनुअल मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया, CNG या ऑटोमेटिक ऑप्शंस इसमें हमको नहीं मिलेंगे। हमको 1.5 लीटर के साथ CNG ऑप्शंस मिलते हैं, बट ये जो हमारा टॉप मॉडल है ZXi प्लस, इसमें आपको CNG और मैनुअल ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको टॉप मॉडल चाहिए है, ऑटोमेटिक चाहिए, तो आपके पास वो वाला ऑप्शन है। अगर आपको टॉप मॉडल में मैनुअल चाहिए तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है। तो कुछ इस तरीके से इनका डिफरेंस आपको मिलने वाला है। पावर फिगर्स की हम बात करते हैं तो 110 PS की पावर एंड 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड उसके पावर फिगर की बात करते हैं तो 103 PS एंड 139 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो पावर में आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। जो हमारा 1 लीटर का इंजन है ये आपका ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है टर्बो के साथ, एंड ये वाला जो है हमारा 1.5 लीटर का NA, इसकी ट्यूनिंग में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बाकी बेसिक चीज़ें, हमारा बैटरी कनेक्शन, वॉशर फ्लूइड का इनलेट यहाँ पे दिया गया है, फ्यूज बॉक्स एंड यहाँ पे प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार स्पेशल थैंक्स टू प्रथम अरीना बैंगलोर, जिन्होंने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बोनेट को क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ऐसा कुछ हमारा ग्लास एरिया हो जाएगा एंड आपको दोनों वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है। 2 वाइपर दिए गए हैं, 2 वॉशर्स हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो ये आपके न्यूली डिजाइन प्रिसीजन कट अलॉयज मिल जाते हैं, जिसमें आपका कुछ ऐसा डिजाइन दिया गया है। सुजुकी की बैजिंग, 5 नट, अंदर हमारे डिस्क ब्रेक। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो टायर सेक्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है 215/60 R16। तो इसमें आपके कोई भी चेंजेस नहीं है, टायर प्रोफाइल आपकी एग्जैक्टली सेम। अभी के लिए इसमें MRF के टायर्स दिए गए हैं। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। साइड मिरर्स हमारे ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं, जैसे आप लॉक करोगे ये फोल्ड हो जाते हैं एंड इग्निशन ऑन करोगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। इंडिकेटर हमारा यहाँ इंटीग्रेटेड है। 360 डिग्री कैमरा के मॉड्यूल्स हमको सारा दोनों एनओ में मिल जाएंगे एंड एक यहाँ मिलता है और एक पीछे, तो ये कंबाइन करके आपकी 360 डिग्री कैमरा की इमेज जनरेट करते हैं। यहाँ पे ये जो आपका क्लैडिंग पार्ट है ये भी न्यूली डिजाइंड है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड पैसेंजर, तो ये ड्राइवर साइड यहाँ दिया गया है, पैसेंजर साइड हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सिमिलर वे में बॉडी कलर डोर हैंडल एंड ये आपका डुअल टोन कलर के साथ वेरिएंट है एंड इसमें आपको सिंगल टोन भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस हैं, वो सब मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। न्यू कलर ऑप्शंस भी मैं फिर से आपको बता दूंगा। अब गाड़ी की लेंथ की बात करते हैं तो 3995 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा।
अब बात करते हैं हम इसके प्राइस की। तो मारुति ने अभी प्राइस ऑफिशियल रिवील नहीं किया है, बट जो हमारा 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन है ये 7.4 लाख से चालू हो जाएगा आपका बेस मॉडल। एंड इसके प्राइजेस अभी हम गेस नहीं कर पाएंगे, मारुति ने कुछ भी रिवील नहीं किया है। अगर वीडियो अपलोड हो रहा होगा, प्राइजेस आ गए होंगे, तो मैं सबके प्राइजेस स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। बट एक मेजर डिफरेंस जो आपको मिलने वाला है, हमारी पुरानी ब्रेजा जो 1.5 लीटर के साथ आती थी ये 40% टैक्स स्लैब में आती थी, बट अब ये नए वाले इंजन के साथ 18% स्लैब में आ जाएगी। तो ये आपको मेजर डिफरेंस मिलेगा एंड आप ब्रेजा के मजे भी ले सकते हो कम प्राइस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी रियर प्रोफाइल की। ऊपर आप देखोगे हमारे रूफ रेस दिए गए हैं, सनरूफ दिया गया है, शार्क फिन एंटीना हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर हमारा हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट हमारा एडिशनली ग्लो हो जाता है कुछ इस तरीके से। डिफॉगर वाला ग्लास। एंड एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू प्रथम अरीना जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको अरीना का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफी बढ़िया डील्स, काफी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जो रेड वाला पार्ट मेरा ऑन है, ये मेरा पार्किंग लैंप है। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये साइड वाला पार्ट है ये एडिशनली ग्लो हो जाता है। रिवर्स गियर एंड इंडिकेटर हमारे हेलोजन बेस दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से इनका प्लेसमेंट है। सुजुकी की बैजिंग, ब्रेजा की बैजिंग, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट की लाइट्स, बूट ओपन करने के लिए बटन, 4 पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर्स एंड सिल्वर में ये स्किड प्लेट। तो ये हो जाएगा इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में। अब दोनों की रियर प्रोफाइल में आपको ये डिफरेंस मिलेगा कि अगर आपको पहचानना है कि कौन सा वेरिएंट आपके सामने खड़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको उसकी बैजिंग मिल जाएगी 1 लीटर वाले इंजन की, टर्बो बूस्टर जेट। तो ये एक डिफरेंस से आप पहचान सकते हो कि कौन सा आपका टर्बो वेरिएंट है एंड कौन सा आपका नॉन टर्बो वेरिएंट है। एज सच आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा बाहर से कुछ और डिफरेंशिएट करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके बूट स्पेस की। तो गाड़ी का बूट स्पेस एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपको बटन दी गई है, डायरेक्टली इससे आप ओपन कर सकते हो। 328 लीटर्स का आपको ये बूट स्पेस मिलता है, काफ़ी यूजेबल एंड प्रैक्टिकल हो जाता है। पार्सल ट्रे भी हमको यहाँ मिल जाती है, डिफरेंस कोई भी नहीं मिलेगा आपको। एंड यहाँ पे एक छोटी सी कॉस्ट कटिंग जो मारुति ने कर दी है, आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, उसके लिए आपको ये पंचर रिपेयर किट एंड यहाँ पे आप देखोगे तो वार्निंग ट्रायंगल वगैरह और सारे टूल्स हमको मिल जाते हैं। तो ये हो गया इसके बूट स्पेस के बारे में। इसको क्लोज करते हैं एंड मूव करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन पे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इनके फ्यूल टैंक की। दोनों गाड़ियों में आपको सेम टैंक की कैपेसिटी मिलने वाली है 48 लीटर्स की, बट जो इनका ARAI क्लीन माइलेज है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलने वाला है। वहाँ हम अपने 1 लीटर इंजन की बात करते हैं तो 19.96 का आपको एवरेज मिलेगा एंड 1.5 लीटर ऑटोमेटिक के साथ आपको मिलेगा 20.17 का। तो ये थोड़ा सा आपका डिफरेंस होने वाला है इनके एवरेज में। वो इंजन में आपको थोड़ा सा एवरेज कम मिलेगा एंड इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इन गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हो। जैसा भी आपका एक्सीलरेटर पे इनपुट रहेगा उसके हिसाब से आपका एवरेज वेरी होता है, वो किसी भी गाड़ी में होगा। तो यहाँ पे आप बाकी चीज़ आप देखोगे, क्वार्टर ग्लास से लेके ये डुअल टोन वाला कलर काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। रिक्वेस्ट सेंसर हमको यहाँ पैसेंजर डोर में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके पैसेंजर डोर की। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फुल हमारा ब्लैक आउट में आपको मिलने वाला है। एलिमेंट्स ये हमारा ग्लॉसी एलिमेंट हो जाएगा, क्रोम फिनिश में लीवर दिया गया है, लॉक बटन, स्पीकर सिस्टम एंड ट्विटर। तो इसमें आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। आर्किमेज ने इसकी ट्यूनिंग की है तो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे अगेन हम देखेंगे तो ये हमारे पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे, ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच पूरा ये फैब्रिक पार्ट दिया गया है, बॉटल होल्डर और एडिशनल स्पेस। अब बात करते हैं इसके सीट की। तो सीट आपको अब ये नई अपडेटेड वाली मिलने वाली है लेदर फिनिश में। तो ये जो आपकी सीट है ये अब वेंटिलेटेड हो जाएगी। साइड में आपके ये ब्लैक एंड सेंटर पे हमारे ये ब्राउन फिनिश में दिया गया है। हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल एंड यहाँ से सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो। वापस इसको हम कर देते हैं पैक। एंड अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर और ड्राइवर सीट की। साथ ही में देखते हैं कि ब्लैक कलर में कोई डिफरेंस तो नहीं मिलता है आपको, तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें दी गई हैं, चाहे आप 1 लीटर इंजन ले लो या 1.5 लीटर। तो चलिए बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड इसके साथ ही हम बात करेंगे कंप्लीट इंटीरियर्स की। तो जैसा हमारा पैसेंजर डोर था एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं है। 1 टच अप एंड डाउन हम इसका चेक कर लेते हैं। तो 1 टच अप मिल जाता है, 1 टच डाउन भी मिल जाता है। बाकी वाले में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा पावर विंडोज का लॉक, व्हीकल का लॉक अनलॉक, साइड में इसका फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट। बाकी कलर कॉम्बिनेशन, क्रोम फिनिश सब कुछ वैसा ही दिया गया है। स्पीकर, ट्विटर का प्लेसमेंट बॉटल होल्डर के साथ। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो अगेन ये हमारी लेदर फिनिश में हो जाएगी।
यहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल एंड वेंटिलेटेड सीट हमारी ये हो जाएगी। ये वेरिएंट 1.5 लीटर के साथ सिर्फ आपको ऑटोमेटिक में मिलने वाला है, तो एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर आपको डेड पेडल मिल जाएगा। यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो, यहाँ से फ्यूल कैप। मैं इसका आपको मैनुअल वेरिएंट भी दिखा देता हूँ कि मैनुअल वेरिएंट में आपको पेडल्स वगैरह कैसे दिखने वाले हैं, क्योंकि वो वाले वेरिएंट में हमको मैनुअल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे एंड इस वाले वेरिएंट में हमको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच एंड प्रॉपर डेड पेडल, ये सारी चीज़ें हमारी सेम है। तो हम उसी वाली गाड़ी में बैठते हैं एंड पूरी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको कुछ बटन्स दी गई हैं। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्किंग सेंसर है उसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, हेड्सअप डिस्प्ले के लिए चीज़ें हैं। यहाँ से आपका हेड्सअप डिस्प्ले नहीं, 360 डिग्री कैमरा हो जाएगा। ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ एंड हेड्सअप डिस्प्ले के सारे कंट्रोल्स हमारे यहाँ दिए गए हैं। उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह एंड इसकी जो चीज़ें हैं वो सारी चेंज कर सकते हो हेड्सअप डिस्प्ले की। ये हमारा हेडलाइट लेवलर, व्हीकल को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन, इग्निशन भी आप सेपरेटली ऑन कर सकते हो, एसी वेंट एंड ये हो जाएगा हमारा डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की। यहाँ से इसको आप अनलॉक करोगे, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसमें हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो लेदर फिनिश में स्टीयरिंग मिल जाएगा, ग्लॉसी एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं, होल्ड करने में काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लग रहा है। सुजुकी की बैजिंग, यहाँ पे आपके सिल्वर इंसर्ट के साथ आपकी सारी बटन्स हो जाएंगी। ये आपके कॉल से रिलेटेड, कॉल पिक करना, कॉल कट करना, वॉइस कमांड। यहाँ पे आप देखोगे तो मोड वगैरह चेंज करना एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन और म्यूट। यहाँ पे आपके सारे क्रूज से रिलेटेड, क्रूज ऑन ऑफ, यहाँ से स्पीड कम ज़्यादा या सेट करना है, यहाँ से अपना क्रूज कैंसिल करना हो तो। अब बात करते हैं इसके स्टॉक्स की। तो यहाँ पे हमारे वाइपर के कंट्रोल्स हो जाएंगे। तो ये वाले सारे फ्रंट वाइपर के कंट्रोल हैं जिसमें आप इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हो एंड ये हमारे रियर वाइपर के कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं, ऑटो पे कर दोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये DRL एंड ये हमारा लो बीम, यहाँ से हाई बीम लो बीम वाला पास एंड इंडिकेटर हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। फॉग लैंप यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके MID की। तो MID कुछ इस तरीके से दी गई है, एनालॉग वाली हमारी MID है, काफ़ी बढ़िया। ये पर्सनली मुझे जो एनालॉग डायल्स हैं काफ़ी सही लगते हैं। यहाँ पे आपका RPM मीटर, ये हो जाएगा हमारा स्पीडोमीटर। सेंटर में हमको ये काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जो आप इस बटन को प्रेस करके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे। ये देखिए हमारा ड्राइविंग टाइम वगैरह कितना क्या है, पावर टॉर्क कैसा मिल रहा है गाड़ी में, एक्सीलरेटर ब्रेक पे इनपुट कैसा। जैसे मैं भी देखिए ब्रेक प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जैसा आपका ब्रेक पे इनपुट रहेगा उसके हिसाब से चीज़ें वेरी करेंगी। स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम मैंने आपको बताया था, तो कब बैटरी से पावर जा रही है, कब इंजन से जा रही है, ये कंबाइंडली आपको शो करता रहेगा। यहाँ पे आपका ये इंटरसेक्शन एंड स्पीड वाली चीज़ है। तो कुछ इसकी ऐसी MID हो जाएगी। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ये पेडल शिफ्टर्स भी मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे बाकी मैनुअल वेरिएंट्स हैं, चाहे आप 1.5 लीटर का इंजन ले लोगे या 1 लीटर का इंजन, अब आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है जो कि पहले हमको नहीं मिलता था। पहले हमको 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिलता था। तो ये देखिए 6 स्पीड फ्रंट एंड एक रिवर्स, ये वाली चीज़ें हो जाएंगी। एंड अगर आप मैनुअल वेरिएंट्स लेते हो तो आपको ये पेडल शिफ्टर्स वाली चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो एक डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाएगा। बाकी हम वापस कंटिन्यू करते हैं कि वहाँ पे और क्या चीज़ें हमको मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पेडल शिफ्टर्स हो जाएंगे ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ। अब ये स्क्रीन की बात करते हैं तो ये स्क्रीन भी अपडेटेड कर दी गई है। आपने विक्टोरियस में स्क्रीन देखी होगी एंड ये वाला जो लेआउट है हमारा, ये भी आपने विक्टोरियस में देखा होगा। इसकी लाइट्स ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बटन में है रेड इंसर्ट्स में आपकी कुछ इस तरीके से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब सबसे पहले इसके फ़ैन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, उसको भी हम कम कर देते हैं। ये स्क्रीन ऑपरेट करने में काफ़ी स्मूथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस मिल जाता है, एलेक्सा इनबिल्ट मिलता है एंड सुजुकी कनेक्ट वाली चीज़ें भी मिल जाती हैं जिससे आप फ़ोन के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। उसका एक स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूंगा कि आपके थ्रू आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका क्लाइमेट वाली चीज़ें भी हैं, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो एंड यहाँ पे भी सब आपको दिया गया है। फैन की स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपके एसी के मोड्स, ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, लो और हाई, मतलब यहाँ पे आप अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा ऑटोमेटिक एसी नहीं दिया गया है, बट उसकी बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ये वाले मॉडल्स में आपको एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है, तो आपके कैबिन में किस क्वालिटी की एयर है AQI उसका डिस्प्ले होता रहता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका कॉपर फिनिश में चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट टच लग रहा है, पूरा सॉफ्ट टच नहीं है बट इसको फील करने में थोड़ा सा ये डिफरेंट फील हो रहा है अगर आप बाकी इंसर्ट से इसको कंपेयर करोगे तो। ब्लैक, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक,
ये आपका कॉपर इंसर्ट हो जाएगा, अगेन ग्लॉस ब्लैक, एंड यहाँ पे ग्लव बॉक्स वाली चीज़ है। तो ग्लव बॉक्स में आपको कुछ ऐसी डेप्थ मिल जाती है, यहाँ पे आपको ये नॉब दी गई है, मतलब आपका ये कूल्ड ग्लव बॉक्स हो जाएगा। 2 एसी वेंट दिए गए हैं, हज़ार्ड बटन हमारी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ से फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करना, एसी ऑन ऑफ करना, एयर सर्कुलेशन, डिफॉगर फ्रंट और रियर वाले, टेम्परेचर, एंड यहाँ से इसका वॉल्यूम वगैरह अगर आपको चेंज करना हो, प्रेस करोगे तो ये म्यूट हो जाएगा। अब साथ ही में यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या दी गई हैं। एसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, सुजुकी नेविगेशन वगैरह भी इसमें मिल जाता है, एंड 360 डिग्री कैमरा देखिए कुछ ऐसा मिल रहा है, क्वालिटी काफ़ी शानदार है। टायर वाला मोड देख रहे थे अभी हम, एंड यहाँ पे आपको एक पूरा 3D व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। राइट साइड में हमारे 1 लीटर वाला इंजन है, तो वहाँ पे आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही होंगी। ये देखिए यहाँ से आप इसकी काफ़ी सारी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, एंड इसका रिवर्स गियर लगा के देखते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है। तो रिवर्स गियर लगाने के बाद आपको काफ़ी सारी और चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से इसका रियर व्यू 360 व्यू के साथ, यहाँ पे सिर्फ रियर व्यू, यहाँ पे इसके साइड वाला व्यू दोनों टायर से आपको दिखेगा, एंड यहाँ पे आपको ये मल्टीपल कैमरा, देखिए मैंने अभी रियर कैमरा ऑन करके रखा है, यहाँ से इसका फ्रंट वाला ऑन कर सकते हो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जिस तरफ भी आपको जाना है। तो 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 6 और ये 2, 8 व्यू आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसी भी रिक्वायरमेंट है इसको चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया इसके कैमरे के बारे में। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, इंप्रूव कर दी गई है पहले से, मैं कहूँगा थोड़ा सा विजुअली समझ में आ रहा है कि इसमें भी कुछ अपडेट्स हुए हैं, एंड ये स्क्रीन ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और ईजी हो जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ए वाला चार्जर दिया गया है, यहाँ पे आप देखोगे 12 वोल्ट का सॉकेट, वायरलेस चार्जर विथ एयर कूलिंग, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, एंड ये मैनुअल मोड। तो मैनुअल में आपको अगर पैडल शिफ्टर से ऑपरेट करना है, ये देखिए मैंने M लगा दिया है, एंड यहाँ पे M के साथ ये 1 आ चुका है। तो अगर आपको पैडल शिफ्टर के साथ ऑपरेट करना है तो आप मैनुअली इससे चला सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एक और एडिशन हो चुका है हमारा वेंटिलेटेड सीट का। 3 फैन की स्पीड मिल जाती है, 1 2 3। तो कुछ इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, या इसका फैन की स्पीड कम ज़्यादा। 2 हमारे कप होल्डर्स हो जाएंगे, हैंड ब्रेक दिया गया है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है। इसमें देखते हैं कैसा स्पेस मिलता है। तो कुछ ऐसा स्पेस हमको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, यहाँ पे सनवाइजर में मिरर के साथ लाइट दी गई है, तो लाइट आप मैनुअली कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हो। सिमिलर वे में यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमारा प्लेन दिया गया है, ऑटोमेटिक हमारा IRVM हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा सनग्लास होल्डर। कैबिन लाइट देखते हैं कुछ इस तरीके की मिलने वाली है हमारी, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगी हमारी सनरूफ वाली बटन। इसमें यहाँ पे लाइटिंग भी मिल जाती है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे आप हल्का सा होल्ड करोगे, ये अपने आप ओपन हो जाएगा। तो जो इसका ये कर्टेन है, ओपन करते टाइम ये ओपन हो जाता है, बट जब आप क्लोज करोगे तो मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो जितना एरिया ये कटआउट बना हुआ है पूरा आपको ये यूजेबल स्पेस मिल जाता है। इसको वापस क्लोज करते हैं, एंड जो कर्टेन है जब सनरूफ पूरा क्लोज हो जाएगा थोड़ा सा आगे आ जाता है, इसके बाद आप इसको मैनुअली क्लोज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पूरा फ्रंट कैबिन। एंड हेड्स अप डिस्प्ले इसमें देखिए कुछ इस तरीके से ऑन होता है, उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, इसको आप होल्ड करके रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको चीज़ें दिख रही होंगी, स्टार्टिंग लिखा आ रहा है, हेलो लिखा आ रहा है। मैं इस पर फोकस करता हूँ, ये देखिए लो फ्यूल वगैरह सारी वार्निंग भी आपको देता है। एंड यहाँ पे ये पोजीशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। HUD वाली बटन आप बार बार प्रेस करोगे तो आपको और डायल्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ब्राइटनेस वगैरह आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से कुछ इस तरीके के आपको मल्टीपल व्यूज़ मिल जाते हैं। बट जब आप गाड़ी को चलाओगे, क्रूज़ करोगे, तो आप अगर क्रूज़ कर रहे हो वो भी इसमें बताएगा किस स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, कोई वार्निंग वगैरह कोई इश्यूज़, तो वो भी आपको प्रोजेक्ट करता रहेगा। तो ये हो गया इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की, एंड रियर स्पेस में देखते हैं क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। तो रियर स्पेस यहाँ से इसका एक्सेस करते हैं। यहाँ पे वही आपका ब्लैक में कॉम्बिनेशन, ये वाला थोड़ा सा डार्क ब्राउन फिनिश दिया गया है। कैमरे में आपको ब्लैक ही दिख रहा होगा, बट आगे भी आप देखोगे तो ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन में फिनिश दिया गया है। पावर विंडो से कंट्रोल हो जाएंगे, बॉटल होल्डर हो जाएगा, स्पीकर, क्रोम फिनिश में ये बटन, क्रोम फिनिश में ये लीवर, एंड ये हो जाएगी हमारी लॉक बटन। तो ये हो गया इसके दरवाजे के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है, साइड वाले पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एंड 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट अलॉन्ग विथ आइसोफिक्स माउंट। अंदर बैठ के देखते हैं। अंदर आप बैठोगे तो यहाँ पे देखते हैं एक टाइप A वाला चार्जर दिया गया है, एक टाइप C वाला चार्जर दिया गया है। तो टाइप A टाइप C वाले चार्जर AC वेंट, उनका फ्लो कंट्रोल करने के लिए नॉब दी गई है। ग्रैब हैंडल विथ कोटोक आपको यहाँ दिया गया है, सेम वे में इस तरफ मिल जाता है। ड्राइवर और पैसेंजर वाले सीट बेल्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। पीछे आप देखोगे तो आपको एक लाइट यहाँ बूट में भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो दोनों गाड़ियों में हमको सेम मिलने वाली है।
यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, तो आपको कोई भी डिफरेंस इन गाड़ियों में नहीं मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे मैगजीन होल्डर दिए गए हैं, तो दोनों तरफ आपको सिमिलर चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इस वाले में आपको अपर पॉकेट्स नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये अपर पॉकेट्स भी मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड 1 लीटर ZXi प्लस एंड 1.5 लीटर ZXi प्लस के बारे में। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, एंड आप कौन सा इंजन कौन सा ट्रांसमिशन प्रेफर करने वाले हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।